आखिर क्यों नहीं थे प्रताप देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी? आखिर क्यों सिर्फ संघर्ष और आंदोलन की ही दिखाई कहानी? प्रदेश की सरकार ने आखिर क्यों मानी ऐसे इतिहासकारों की कहानी? सुनिए प्रोफेसर GL मेनारिया की जुबानी, बिना आधार के सरकार ने कैसे कर दी मनमानी। क्या आप जानते हैं भारत में कभी कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुआ है। कुछ संघर्ष और आंदोलन हुए जिन्हें प्रतिकार कह सकते हैं। इस प्रतिकार के सिरमौर थे वीर सावरकर। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि राजस्थान सरकार बच्चों को यही इतिहास पढ़ा रही है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, न लिख्यते किंचित निर्मूलम। ऐसा कभी भी न लिखा जाए जिसका कोई आधार न हो, किंतु ऐसा ही लिख दिया गया है और उसे सरकार की ओर से बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। इस वर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में मेवाड़ के इतिहास से बिना किसी आधार के छेड़छाड़ की जा रही है और आरोप है कि यह छेड़छाड़ निरुद्देश्य नहीं है। पाठ्यक्रम में बदलाव के अपने राजनीतिक निहितार्थ इसे किया गया है। इतिहास में वही पढ़ाया जाने की कोशिश की जा रही है जो एक राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाए, किंतु सजग इतिहासकारों ने विरोध का स्वर बुलंद कर दिया है। मुद्दा है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष नाम से शामिल अध्याय। इस अध्याय में भारतीय स्वतंत्रता को मात्र प्रतिकार और संघर्ष बताया गया है। इसे कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम नहीं लिखा गया है। इस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि भारत में सिर्फ संघर्ष और आंदोलन ही हुए, स्वतंत्रता संग्राम तो हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, अब तक जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा गया उनका नामोल्लेख तक नहीं किया गया है। इस विषय पर उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर उग्रसेन राव ने वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर GL मेनारिया से बात की। आइए सुनते हैं GL मेनारिया ने क्या कुछ कहा हमारे प्रधान संपादक उग्रसेन राव से। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक में अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, इसमें पूरे स्वतंत्रता संग्राम को प्रतिकार और संघर्ष के रूप में दर्शाया गया है और जगह जगह इसमें संघर्ष ही है। आंदोलन, संघर्ष, आंदोलन, कहीं स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। और इसके अतिरिक्त भी आज तक जो स्वतंत्रता सेनानी माने जाते रहे हैं उनका कहीं नामोल्लेख भी नहीं है। कुछ आंदोलनों का जिक्र किया गया है तो ये लगता है कि एक बगावत हुई थी और वो बगावत 1947 में जाके और सत्ता हस्तांतरण के रूप में परिवर्तित हो गई। यह पुस्तक बच्चों को यही सिखाती है। हमें आप बताइए कि किन किन लोगों के इसमें नाम होने चाहिए थे और नहीं हैं। इस इकाई में विशेष तौर पर 1757 से 1947 तक 190 साल का जो इतिहास है उसमें भारतीय पुनर्जागरण का जो आधार है, राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, शिव सोसाइटी है, सामाजिक एकता, और एक भी मुस्लिम समाज सुधार का नाम नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जातिवादी हो, लेकिन इसका मतलब हुआ कि जाकिर हुसैन का नाम नहीं, गांधी जी का कोई योगदान नहीं, अम्बेडकर का योगदान नहीं। राजस्थान में आपके साधु सीताराम दास का कोई उल्लेख नहीं है। साधु गोविंद गिरी जो जनजाति आंदोलन का मसीहा है, राजस्थान पहला जिसको जलियांवाला बाग मानते हैं, उसका नामोल्लेख नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो विद्रोह किसान आंदोलन विद्रोह, ये पूरा जाकर के इस अध्याय में जाकर के सावरकर पर जाकर एंड हो रहा है। और जबकि आपको आश्चर्य होगा, जो मैं आपको निवेदन करूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास सावरकर के पहले पंडित सुंदरलाल ने एक किताब लिखी है भारत में अंग्रेज राज के काल में। पंडित सुंदरलाल के जो 2 ग्रंथ है बहुत उपयोगी, प्रामाणिक है। वो अंग्रेजों ने जला दी गई थी और उनका जो मूल किताब का टाइटल है भारत में अंग्रेजी राज के काले कारनामे। उन पुस्तकों को अंग्रेजों ने जलाई। फिर गांधी जी के पास कुछ पुस्तकें प्रतियाँ रह गई थी। गांधी जी ने देश आज़ाद हुआ उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुस्तक दी थी। पटेल के समय किताब छपी हुई है, ये प्रतियाँ मेरे पास है, कई लोगों के पास है। पंडित सुंदरलाल का फेमस दस्तावेज है और उसका नाम है अब नई जो नवीनीकरण है, रिन्यूअल है, उसको काफ़ी वर्षों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको छपाया भारत सरकार के गौरव ग्रंथ वालों पर। तो
भारत में अंग्रेज राज के भारत में अंग्रेज राज दो अवोलन में, तो वो पूरा उसी पर सावरकर ने भी उन्हीं को पढ़ा। वीर सावरकर ने एक 1857 क्रांति का मराठी भाषा में एक किताब लिखी, जेल डायरी, वो किताब प्रामाणिक मान्य है। और सैकड़ों दस्तावेज अवेलेबल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हर प्रांत में दस्तावेज है। लेकिन ये पुस्तक से लग रहा है कि खाली सावरकर को ही चंद्रशेखर नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, भगत सिंह सहित भगत सिंह का नाम नहीं, जो 1911 में जो दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई थी, हार्डिंग पर बम फेंका था, तो वो बम फेंकना एक संकेत था। मात्र ये था कि हार्डिंग को जो राजधानी शिफ्ट हुई, कलकत्ता दिल्ली शिफ्ट हुई थी, उस वक्त चांदनी चौक में जिस बाहर परिवार ने योगदान दिया, प्रताप सिंह बाहर थे, ये जो शाहपुरा के स्वतंत्रता सेनानी है, नाम होने नहीं। आप देखिए कि शाहपुरा के केंद्र राजस्थान में आप जमनालाल बजाज का योगदान है। इस तरह से आओगे ठाकुर खुशहाल सिंह, 1857 क्रांति में ठाकुर खुशहाल सिंह पहला व्यक्ति जिसने 1857 क्रांति में देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और चाचा टोपे स्वयं मेवाड़ में आया, 2 बार दासत आया डुंगला में, तो मेवाड़ के स्वतंत्रता आंदोलन में चाचा टोपे आए ही इसलिए था कि यहाँ के स्थानीय जनता में हो, लेकिन यहाँ के स्थानीय शासकों ने रोका, अंग्रेजों के पक्ष में हो गए थे। कहना था तो वह कि ये पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक दृष्टिकोण विद्रोह और सैनिक क्रांति के रूप में ले लिया। अंग्रेजों ने 1857 क्रांति को सैनिक विप्लव माना, तो हमारे आधुनिक लेखक भी इसको एक विद्रोह मान रहे। इसका मतलब हम सत्ता के विरुद्ध किताब पढ़ा रहे। इसका अर्थ हुआ कोई भी सत्ता केंद्र नहीं, इन्होंने तो बोल दिया है कि हमको पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उनको पता ही नहीं, या तो वो नक्सल करने वाले लोग हैं या उनकी जानकारी में होगा तो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। ऐसा लगता है कि लेखक स्वयं जो कॉलेज में लेक्चर पढ़ाते इतिहास, उनको भी दस्तावेजों पता नहीं, वो रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ते, नई शोधों की जानकारी नहीं, नए शोध आए दिन दिख रहे, और सब PhD धारक। ये जितने भी लेखक हैं सब PhD धारक है। मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी खुद की चीज़ से भी ऐसे लग रहा है, ऐसा लगता है कि शोध के नाम से ये तो सत्य के नाम से असत्य का प्रचार हुआ। अब अगर हमारे देश में सत्य में जय थे, तो ये असत्य में जय की बात हो रही है। हम सत्य की बात बच्चों को पढ़ाया जाए, हम इतिहास को तो सत्य की बात करो। हमारे नक्शे ही गलत है, कहीं फोटोग्राफ गलत है, कई चीज़ें रेफरेंसेज नहीं, और जो लेखक पुस्तक मंडल लेखक है उनके आगे उनकी विशेषज्ञता का उल्लेख भी नहीं किस विषय का लेखक है, जबकि डॉक्टर लगा रखा। तो मैं समझता हूँ कि ये तीसरी इकाई अपना आप में पूरी चेंज होनी चाहिए। इस सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 का जो तीसरी इकाई है वो अपना आप में पूर्ण रूप से हटनी चाहिए। इसकी जगह कोई चेंज होना चाहिए, तो न्याय होगा और उसका बैलेंस होगा। और उसका उद्देश्य ये नहीं प्रतिवाद, टाइटल ही तो इस इकाई का जो शीर्षक है वो अपने आप में इट इंडिकेट्स कम सत्ता से विद्रोह कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें से जाएगा सत्ता को चोरी देना अपना आप विद्रोह है, और अपना बहुत बड़ा शास्त्र काम है। जनरेशन को ये पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं कि सत्ता किसी भी सत्ता को चुनौती देना वो अपना बहुत शौर्य काम है। और उसके लिए आप धरना दो, दबाव डालो, तो वो दबाव की राजनीति ये अपना आप हिंदू आतंकवादी। मैंने एक दिन सोचा भी था कि हम ऐसा नहीं हिंदू आतंकवादी तैयार कर रहे हैं या किसी जाति विशेष के विद्रोही लड़के तैयार कर रहे हैं। यदि ऐसे ही जनजातियों के विद्यार्थियों को पता लगेगा तो वो समझेंगे हमारा नाम बोलेंगे नहीं। जनजाति के बच्चे बहुत समाज से बहुत पिछड़े हैं, तो उस वर्ग में क्या मैसेज जाएगा? अल्पसंख्यक वर्ग का कहीं किसी महापुरुष का नाम नहीं, जबकि हम बाकी कहते हैं कब हिंदुस्तान सदियों से एक रहा। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने फूट डाल करके, विदेशियों ने फूट डाल कर देश के टुकड़े किए, इसमें मुसलमानों का दोष नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग का कोई दोष नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती आपने किसी विशेष जाति विशेष, एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष के विरुद्ध में आप जो पुस्तक लिखते हैं, तो प्रकट होता है कि ये जो पाठ्यपुस्तक मंडल की पुस्तक है, उन्होंने बच्चों में जो मैसेज जा रहा है इसके इतिहास के इस पाठ से, लगता है कि बच्चों को एक अलग ही इतिहास पढ़ाकर और उनको अलग ही तरफ ले जाए जाने की कोशिश की जा रही है और उद्देश्यपूर्वक की जा रही है। तो निश्चित रूप से यह बड़ा चिंताजनक विषय है। ज्वेल्स ऑफ इंडिया का आपको खिताब प्राप्त है। आप
चलते फिरते इतिहास ग्रंथ हैं। हम आपसे जानने आए हैं कि 1857 की क्रांति में हमारे मेवाड़ रियासत का क्या रोल रहा, ये हमें आप बताइए। 1857 की क्रांति में जो मेवाड़ का जो भूभाग है वो विशेष तौर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह वो हमारी मेवाड़ की सीमा पर है। 1857 क्रांति का जो अंतिम हीरो है वो तात्या टोपे है। रानी झांसी की का फाल 1857 क्रांति बहादुर जफर को पकड़ लिया गया, उनको रंगून भेज दिया गया। नाना साहब हिंदुस्तान छोड़कर नेपाल चले गए और लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई या युद्ध मारी गई ग्वालियर में। तो उसके बाद तात्या टोपे जो सेनापति था, मराठा सेनापति, वो मेवाड़ में आया। उसका मेवाड़ में आने का एक बात मकसद था कि राजस्थान के अंदर यहाँ के लोगों में जो संतोष था, क्योंकि दिल्ली में जो 1857 क्रांति का विस्फोट हुआ था दमदम कलकत्ता में, उसके बाद क्रांति मेरठ में हुई, फिर दिल्ली में हुई, तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी छावनियों में सब तरफ से इस क्रांति को कुचलने की कोशिश की। तो लेकिन ये मेरे पास एक दस्तावेज है, उसका नाम है ए मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन मिलिट्री। ये बहुत रेयर दस्तावेज है, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग जानते हैं। इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। जिस व्यक्ति ने जो मेवाड़ रेजिडेंट था उसका नाम है सावर्थ। स्वयं सावर्थ के डे टू डे लेटर्स है। सावर्थ ने जो ये बाद में 1857 की क्रांति के एक साल बाद लंदन में जाकर उसने किताब लिखी थी, उसका नाम है ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन मिलिट्री। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें मैंने एक एक दिन का ब्यौरा है। अब आप देखिए कि तात्या टोपे मेवाड़ में आता है, तो इस समय वो मेवाड़ में आने का उद्देश्य था कि अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह उसने सबसे पहले नारा दिया था, दिल्ली चलो मारो फिरेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा लिया है वो ठाकुर खुशहाल सिंह ऑफ अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह का जो लक्ष्य था कि दिल्ली पर अधिकार करो। और वो वास्तव में ठाकुर खुशहाल सिंह जो है अहुआ का जगीरदार था, उसने सेना लेकर दिल्ली पर कूच किया था। उस समय में उसका विश्वास था कि कोठारा करावत है, बेदला का ठाकुर है, तो राजस्थान के जितने भी नेता है वो तात्या टोपे को उम्मीद थी कि राजस्थान के रजवाड़ों में राजपूता नाम है। उस समय राजस्थान का मतलब राजपूताना के विभिन्न रियासतों में जो संतोष था, चाहे करौली हो चाहे नीमच हो, और इसमें है नीमच में तात्या टोपे नीमच आया, नीमच से वो डुंगला आया, डुंगला से नाथद बाड़ा। फिर मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह जी ने क्रांति को इस तात्या टोपे को मेवाड़ में नहीं घुसने दिया, क्योंकि महाराजा उस समय 1818 की संधि के साथ मेवाड़ के महाराजा ने अंग्रेजों को पक्ष लिया। तो मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह जी ने उस समय तात्या टोपे को मेवाड़ नहीं घुसने दिया। परिणाम ये रहा कि तात्या 2 बार उदयपुर के बार घुमा। वो सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नाथद्वारा 2 बार आया, तो बार रहा। लेकिन अंत में करौली के एक तत्कालीन सामंत मान सिंह थे, उसने उसको धोखे से गिरफ्तार किया। तात्या टोपे को बाद में ग्वालियर के पास एक जगह है शिमला, वहाँ के जेल में उसको फांसी दे दी गई। तो तात्या टोपे का नाम स्वतंत्र आंदोलन कहीं नहीं, जबकि मेवाड़ की क्या संबंध है। आप ऐसे करेंगे निम्बाड़ा में एक जगह है, निम्बाड़ा इम्पोर्टेंट है, दस्तावेज लिखा हुआ। यहाँ एक ताराचंद पटेल वहाँ का नेता था, और वो खुद ठाकुर लिखता है कि मैंने निम्बाड़ा के पटेल जिसने बगावत की थी, एक तोप के सामने रखकर उसको मार डाला। ये निम्बाड़ा की घटना है। तो इसका मतलब कि सावर्थ नाम का अंग्रेज जो रेजिडेंट था, उसकी सैनिक टुकड़ी लेकर के वो जो जन आंदोलन के जो मसीहा है उनको मार रहा है, और उसको तोप के सामने। नीमच में भी ऐसे उत्पाद हुआ। और स्थिति ये है, इस किताब साफ लिख रहा है कि नीमच में जो बगावत हुई ब्रिटिश सरकार के विरोध में, तो वहाँ से लोग अंग्रेज अधिकारी उनके परिवार के बच्चे बच्ची भाग के उदयपुर आए, तो मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह जी ने उनको जग मंदिर में ठहराया। ये फोटोग्राफ है जिसमें अंग्रेज सत्ता ब्रिटिश अधिकारी, मतलब अंग्रेजों को सुरक्षा दी और स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षा नहीं दी, ना सहयोग किया। ये पन्ना फोटोग्राफ, ये मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह जी जग मंदिर में इस नीमच से भागे अंग्रेज माउंट आबू से भागे हुए, और बेदला का जो शासक थे बेदला भगत सिंह को भेजा, और सेवाल अर्जुन सिंह तो सैनिक टुकड़ी बेच करके नीमच किसे भागे हुए अंग्रेजों को तो दिल्ली छोड़ के भाग रहे थे। नीमच की छावनी से, आबू की छावनी से जो यूरोपीय परिवार के बच्चे बच्ची
उनको मेवाड़ में पनाह तो महाराज स्वरूप सिंह अंग्रेजों का पक्षधर था। स्वतंत्रता आंदोलन में मेवाड़ का कोई योगदान ही नहीं है। लेकिन ये देखने की बात है कि मेवाड़ के महाराजाओं ने अपने पूर्वजों के नीतियों पर चल करके पनाह दी, एक उज्ज्वल पक्ष है। लेकिन ये उल्लेखनीय बात है, सावर्स खुद अंग्रेजी किताब लिख रहा है कि मैं अगर महाराणा स्वरूप सिंह जी ने हमारे बच्चों को निमत से भाग्य छापने सैनिकों को मतलब नहीं दी होती तो ब्रिटिश राज को खोज जाता। स्वयं सावर्स एडमिट करा है पुस्तक में, यदि मेवाड़ के महाराणा हमारा पक्ष नहीं लिया होता, हमें पनाह नहीं दी होती, तो हम 1857 की क्रांति से हमारा ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया होता। बिल्कुल सब उल्लेख निम्बाला का आगे का जितना भी समय चला है संघर्ष का, वो उसकी तोहमत मेवाड़ पर आती है। मैं समझता हूँ महाराणा प्रताप के बाद अगर उल्लेखनीय कार्य हुआ है तो ताकत होगा। अगर हल्दी कहें गलती की लड़ाई महाराणा प्रताप ने प्रतिरोध किया देश की आज़ादी के लिए, स्वदेश के लिए, देश की आज़ादी की संघर्ष किया, तो वो उज्ज्वल पक्ष है और उसको फॉलो अप कर रहा है। उसी पैदल पर ताजा टोपे और राजस्थान अवध ठाकुर खुशहाल सिंह कर रहा है। तो मेवाड़ को तो प्रताप के प्रथम चलना चाहिए था, लेकिन महाराणा स्वरूप सिंह जी ने बल्कि अंग्रेजों के पक्ष में बिरला के ठाकुर राव साहब भगत सिंह को भेजा, सहवाल अर्जुन सिंह की नेतृत्व सेना भेजी और तात्या को रोका। तो तात्या टोपे को मेवाड़ ने अगर नहीं रोका होता तो निश्चय ही देश की आज़ादी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट 1957 में देश आज़ाद हो गया होता। 1857 आज़ाद हुआ होता निश्चय। ये बहुत इम्पोर्टेंट तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास को हमेशा से गलत पढ़ाया जा रहा है और आज भी इतिहास को गलत पढ़ाने की कोशिश लगातार चल रही है। डॉक्टर साहब GL मेनारिया हमें ये बताते हैं कि जब तक इतिहास ठीक से नहीं पढ़ाया जाएगा, जन चेतना का विस्तार नहीं हो सकता और न देश के विकास हो सकता है, न स्वाभिमान उत्पन्न हो सकता है।